हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे बेटा सब लोग। सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा में। दोस्तों लास्ट मंथ ही यानी कि लास्ट कुछ हफ्ते में ही बहुत बड़ा बम आ चुका है और जीपैट का एग्ज़ाम हो चुका है डिक्लेयर, जो कि होने जा रहा है मार्च के महीने में ही। लगभग देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम आपके हाथ में बचा है और अब टेंशन सभी को है कि इसके बीच में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी है, टाइम इतना कम है, कैसे हमें स्टडी को प्लान करना चाहिए, सारे के सारे जीपैट के सब्जेक्ट्स किस प्रकार से हमें कवर करने चाहिए। तो आपके इसी समस्या का एक इम्पॉर्टेंट हल लेके मैं आया हूँ स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की, जो कि जीपैट में एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आप देखोगे तो लगभग हर साल 28 से 32 क्वेश्चन जो होते हैं ये कोलॉजी सेक्शन से आते हैं, जिसके अंदर आपको एचएपी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। और इसी में अगर देखेंगे तो वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स जो है हमारे जीपैट का, वो होता है हमारा फार्माकोलॉजी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 60 डेज जीपैट रैपिड रिवीजन प्लान। बचे हुए 2 महीने, इनमें किस प्रकार से एक परफेक्ट रिवीजन प्लान आप बना सकते हो और कैसे आप आपके मेजर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के साथ में डील कर सकते हो। आपको याद होगा कि लास्ट कुछ महीनों पहले जब मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी लाई थी 1 ईयर स्ट्रैटेजी की, उस टाइम पे मैंने आपको रैंडमली एक चीज़ बताई थी कि बेटा दिसंबर एंड का आपको टारगेट रखना है। टारगेट ये रखना है कि जितनी भी नई चीज़ें सीखनी है, सिर्फ फार्माकोलॉजी में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में 31 दिसंबर का आपको डेडलाइन रखना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रहेगा उसके बाद में। इसीलिए जितनी भी नई चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप 31 दिसंबर के पहले ख़त्म कर लो। उसके बाद में होगी प्योर एंड प्योर रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज़ द वन जो आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आपको पता है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल सब्जेक्ट है। इसमें हज़ारों ड्रग्स है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स है, उनके पिक्यूलर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें कवर करनी रहेगी। ये चीज़ें जैसे-जैसे आप पढ़ते जाओगे, वैसे-वैसे आपको समझ में तो आएगी, बट आगे का पढ़ने जाओ तो पीछे का भूल भी जा सकते हो। इसीलिए बार-बार इसका रिवीजन होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अभी आपका फ़ोकस रहना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पे सबसे ज़्यादा। बस बचा हुआ कुछ स्पेसिफ़िक टाइम रहेगा जो बहुत ही डेडिकेटेडली आप न्यू कांसेप्ट्स, अगर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ही, अदरवाइज न्यू कांसेप्ट के लिए मैं तो कहूँगा कि आप भी पीछे भागना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए आपको। तो इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि 60 डेज का आप प्लान किस प्रकार से कर सकते हो, जिसके अंदर आपको हाई यील्डिंग जीपैट टॉपिक जो है इन्हीं को टारगेट करना है। साथ ही साथ में बिल्कुल आपको भूलना नहीं है कि एमसीक्यूज और इंटीग्रेटेड रिवीजन, क्योंकि जैसे मैंने बताया वॉलेटाइल सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें कई बार गलतियां हो सकती है। पढ़ने के बावजूद आप 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ लोगे, बाद में पीछे मुड़ के देखोगे पूरा आपको लगेगा ब्लैंक हो गया, यार इतनी मेहनत करके बर्बाद हो गई। ये हो सकता है। अगर ये नहीं चाहते हो, सबसे बेहतरीन है भैया प्लानिंग के हिसाब से हर चैप्टर के बाद या फिर हर 2 चैप्टर के बाद रिवीजन करो। तो इंटीग्रेटेड रिवीजन भी करनी है, रिपीटेडली करनी है। 2 बार रिवीजन हो गई, बहुत बड़ी बात है, मत रुको 2 बार रिवीजन के ऊपर। 10 बार रिवीजन करो, 15 बार रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे ना बेटा, उतना आप परफेक्शन के नजदीक जाओगे। तो जितने रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर द मैक्सिमम रिटेंशन। टॉपिक्स को कुछ इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उनके ऊपर हम फोकस ज़्यादा रखेंगे, जिनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा वो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे उनको हम लास्ट लास्ट में रखेंगे, ताकि आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को। अगर आप डेली पढ़ाई का स्ट्रक्चर देखोगे, अब मुझे पता है कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, किसी किसी के बाकी कोई एग्जाम्स रहेंगे वो चलते रहेंगे, साथ ही साथ आपका कॉलेज भी चलता रहेगा, आपके हो सकते हैं कि 8 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट वर्क भी चल रहे, हर किसी का कोई ना कोई तो चल रहा ही होगा। बट यहाँ पे जब आपके पास 24 घंटे का टाइम है बेटा, इसमें से ये कुछ डेडिकेटेड टाइम आपको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें से सुबह का 1 घंटा आप कंसेप्ट लर्निंग में लगा दो। सुबह सुबह जल्दी उठो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितना भी आपको पॉसिबल हो सकता है उतने जल्दी उठ के, जिस वक्त माइंड हमेशा हमारा फ्रेश रहता है उसमें उठ के आप जल्दी से न्यू कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर दो। 1 घंटा या फिर अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा, क्योंकि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट हमारा बड़ा है, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा जो है आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए लगाना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक।
मैंने इसके पहले भी आपको इसके बारे में बताया है, फिर से एक बार बताता हूं। 25 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद में लेना है 5 मिनट का ब्रेक। इस ब्रेक में सिर्फ आपको आंख बंद करनी है और 25 मिनट में आपने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज करना है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से याद आ जाता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 25 मिनट पे चले जाओ फिर से एक नया टॉपिक लेके, या फिर कंटिन्यूएशन में नया टॉपिक लेके। अगर आपको लगता है कि इस 25 मिनट में से 20 मिनट का आपको याद है और 5 मिनट का आप भूल चुके हो, तो अगले 25 मिनट में पहले 5 मिनट का जो भूल चुके हो इसको रिपीट करो और फिर नए कंसेप्ट के पास आ जाओ। फिर से 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से इस 25 मिनट को दोहराओ। ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसमें होता यह है कि कंटिन्यूअसली आप पढ़ते नहीं जाते, आधे घंटे के बाद दिमाग को एक 5 मिनट का जो ब्रेक मिलता है उसमें उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। शुरुआत में आपको बोरिंग लगेगा, बिल्कुल होगा, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे एक बहुत सही तरीके से इसका क्या कहते हैं, ब्रेन में एक मैपिंग सेट हो जाएगा। कुछ समय बाद आप रियलाइज करोगे 25 मिनट कब खत्म हुआ है, आपको घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 मिनट कब खत्म हुआ है, आपको घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रेन में वो प्रोग्रामिंग सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 1 या 2 डेढ़ घंटे का जो भी आपका पढ़ाई है वो आपको करना पड़ चाहिए। उसके बेसिस पे सुबह सुबह ही और 1 घंटा निकाल के एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवा लो। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपकी एमसीक्यू की रिवीजन भी हो जाएगी कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस पर्टिकुलर पार्ट से क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसमें पीवाईक्यूज कौन से रहेंगे, ये भी टाइम आप डेडिकेट कर दो। ये वाला पोर्शन आप मॉर्निंग सेक्शन में कंप्लीट अगर कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट थिंग। उसके बाद जाके आपका कॉलेज होगा, आपका एग्जाम होगा, जो भी होगा, अब आप पूरे एक अलग जोन में चले जाते हो, क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्जाम है, आप उसकी पढ़ाई करोगे, या फिर आपका रेगुलर कॉलेज है, जो भी लेक्चर प्रैक्टिकल सब कुछ है, एक पूरे अलग जोन में चले जाओगे। वापस जब शाम को घर पे आओगे, शाम में आपको फिर से 1.5 घंटे का टाइम निकालना है, जिसमें 1 घंटा आप वो रिवाइज करोगे जो भी सुबह आपने पढ़ा था। तो वो जोन से आप वापस जीपैट वाले जोन में आ जाओगे, है कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर रिवीजन हो जाएगी कि सुबह जो जो पढ़ा था, दिन भर के डिस्ट्रैक्शन के बाद आपके दिमाग में कितना फिक्स हुआ है, उसको और भी रिवाइज करने के लिए एक ही दिन की दूसरी रिवीजन हो जाएगी, जिसमें आपकी टेक्निक्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसमें से आपको कहीं पे लगता है कि नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है सुबह पढ़ा हुआ जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, गो फॉर 30 मिनट्स रिविजन। जो जो पार्ट आपको सुबह का याद नहीं आ रहा है उसके लिए 30 मिनट का एक टाइम आप डेडिकेट कर दो, जिसकी मदद से आप एक दिन का जो टारगेट है वो 100% कवर कर सको। तो सुबह का लगभग 2.5 घंटा और शाम का 1.5 घंटा, इतना बेटा टाइम आपको डेडिकेटेडली अगर निकालना का हो चुका, तो फार्माकोलॉजी बेहतरीन से बेहतरीन आपकी पढ़ाई होगी। अब इसके बाद में हम सीधे तरीके से आते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। जीपैट में सिर्फ कोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आपके एग्जाम चल रहे हैं ये मैं भी जानता हूँ। हमारे पास वीक में है 7 दिन, बराबर, टोटल 7 डेज है, इसमें से 4 दिन निकालो भैया कोलॉजी के लिए, मेजर सब्जेक्ट है इसलिए 4 दिन आपको डेडिकेटेडली निकालना है, जो मैंने टाइम टेबल दिया उसके हिसाब से। मैं तो कहूंगा अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम टाइम टेबल फॉलो करो, सबसे बेहतरीन होगा। अब ये पहला हफ्ता यानी कि जनवरी मंथ में जब आप पढ़ाई शुरू करोगे, सबसे पहले वीक में आप सेल फिजियोलॉजी के बारे में, एचएपी के बेसिक कंसेप्ट सारे आप इसमें क्लियर कर लोगे। उसके बाद में सेकेंड डे जब आप पढ़ोगे, उस टाइम पे आप फार्माकोकाइनेटिक्स में आओगे, जो कि आपका बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड डे जब भी पढ़ाई करोगे, एएनएस यानी कि हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और उसी से डिपेंडेंट जो कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, ये सारे ड्रग्स भी आप एक दिन में कवर कर सकते हो। तो टोटल सेल फिजियोलॉजी एचएपी का पार्ट, जिसके अंदर आप पैथोफिजियोलॉजी का सेल इंजुरी, सेल एडेप्टेशन भी कवर कर सकते हो। तो एचएपी का बेसिक्स एंड कोलॉजी का बेसिक्स 2 दिन में कवर कर लोगे। उसके बाद एएनएस, और एएनएस फिर से किस में आएगा, आपका एचएपी में आएगा। एएनएस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपके पैथो में भी आ जाएंगे, एंड कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक ड्रग्स ये आ जाएगा आपका फिर से कोलॉजी में। तीनों सब्जेक्ट को एक साथ को रिलेट करके अगर पढ़ोगे पहले वीक में, ये 4 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। सेकेंड वीक में आएंगे तो उसके बाद में सीएनएस रिलेटेड सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, सीएनएस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंड एंटी डिप्रेसेंट, कंप्लीट सीएनएस डेडिकेटेड वीक रहेगा आपका, सीएनएस फार्माकोलॉजी।
इसी में आप सिडेटिव हिप्नोटिक पढ़ने से पहले सीएनएस का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसके बाद में जो हमारे सीएनएस डिसऑर्डर्स है उनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ो, तुरंत उसके ट्रीटमेंट पढ़ो, पैथोफिजियोलॉजी तुरंत इसके ट्रीटमेंट है। ऐसे कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो आपको चीजें और भी आसानी से क्लियर होती जाएगी, दिमाग में वो परमानेंटली फिक्स होता जाएगा। थर्ड वीक में आएंगे तो थर्ड वीक आपका डेडिकेटेड होगा कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी में, जिसमें 4 मेजर टॉपिक है: हाइपरटेंशन, एंटी एंजाइनस, एंटी एरिथमिक्स एंड हार्ट फेलियर। वैसे देखा जाए तो इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, बट रिपीटेडली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स पे आए हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बाकी चैप्टर छोड़ दो, बट ये जब तक नहीं होते तब तक उनके पास मत जाओ। अगर टोटल समझो सीवीएस फार्माकोलॉजी से 6 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन कहीं और से आएंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर्स को आपको सबसे ज्यादा वेटेज देना जरूरी है, तो आप इसमें से पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद में चौथे वीक की यानी कि जनवरी के लास्ट वीक की बात करते हैं, तो जीआईटी और एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में फोकस करके आपका एंटी अल्सर हो गया, हेपाटोप्रोटेक्टिव हो गया, डायबिटीज मेलिटस, थायराइड और बाकी सारे जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स है इसके अंदर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में आने वाले वो सारे के सारे ड्रग्स, उसकी डिसीजेस और उनके पैथोफिजियोलॉजी एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। फरवरी महीना जैसे ही शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में आपका पहला फोकस रहेगा कीमोथेरेपी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वास्ट, ये जल्दी खत्म नहीं होता। एन नंबर ऑफ ड्रग्स इसमें आपको देखने मिलेंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, ये करते करते हम लोग थक जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम डेडिकेटेड ज्यादा देना पड़ेगा, सुबह का 2.5 घंटा सफिशिएंट नहीं होगा। जल्दी उठो यार, 1 महीने का सवाल है, फरवरी मंथ में आ चुके हैं। 1 महीने की जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी अगर इस वक्त डेडिकेटेड पढ़ाई करोगे। फरवरी शुरू हो जाएगा तब तक आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी मोस्टली खत्म हो चुके रहेंगे, तो अब डेडिकेशन आपका और ज्यादा अच्छे से हो सकता है। जितना ज्यादा टाइम डेडिकेट करोगे उतने ही बढ़िया तरीके से ये सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी के ड्रग्स, जिसमें एंटीबायोटिक्स एंड एंटी कैंसर को बहुत इंपॉर्टेंस देना, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी वायरल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एंटी फंगल्स भी। अब क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया कि बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाई, वीक 5 जब फरवरी फर्स्ट वीक है, जब तक आपके सेम एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आप कॉलेज का थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके इसमें और ज्यादा टाइम दे सकते हो। बढ़िया तरीके से आपको ये भी कंप्लीट करवाना है। उसके बाद में फाइनल रिवीजन जो वीक 6 में आएंगे, उस टाइम पे आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक्स अलग से रखने हैं, टॉक्सिकोलॉजी, विटामिन एंड मिनरल्स। एक आध 2 क्वेश्चंस आए तो आते हैं, बाकी नहीं। इसके बाद क्या, अब मेजर टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके बाद जितने भी टाइम आपके पास बचा हुआ है बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर लो साइमल्टेनियसली, तो आपको होता ही रहेगा। बाकी के 3 दिन है, इसमें से भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के किसी दिन कोलॉजी जल्दी खत्म हो गया, दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे दिया, ये करते करते जितना जल्दी हो सके फरवरी 2nd वीक मैक्सिमम तक आप ये कोशिश करो कि आपका कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक बहुत आसानी से आते हैं, जब अचानक से सब मिक्सअप हो जाते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। और हर मॉक टेस्ट के बाद में सेल्फ रियलाइज करो, सेल्फ इवेल्युएट करो, कहाँ पे गड़बड़ हुई, कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लग गया, वहां पे जाके उसी की रैपिड रिविजन भी आपको शुरू करनी है। सेम डे कर दो। आज मुझे कोलॉजी के एंटी कैंसर का आंसर ही नहीं याद आया, जल्दी से जाओ एंटी कैंसर चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। ओके, तो ये एक परफेक्ट प्लान रहेगा आपका, जिसके बेसिस पे आप मैक्स टू मैक्स फरवरी 2nd वीक तक 60 दिन के अंदर अंदर ही आपका ज्यादातर सिलेबस कवर करोगे। अब इसके बाद जो बचे हुए 1-2 हफ्ते हैं उसमें करना क्या है, रैपिड रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये तो करना ही है, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रखना है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि लगभग 20 to 40% क्वेश्चन जो आते हैं ये पीवाईक्यू बेस्ड आते हैं। मतलब पीवाईक्यू वैसे का वैसे छापे का नहीं आएगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं आएगा, उसके आसपास में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा।
टोनैलिटी चेंज की जाती है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। तो 20 to 40% क्वेश्चन जो होते हैं ये पीवाईक्यू बेस्ड आने की आशंका है, जिसके से आपको पीवाईक्यूज पे भी फोकस करना है। जो जो आपको वीक एरियाज डेली टेस्ट में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में लगते हैं, उनको आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। और ये पूरी प्रिपरेशन के साथ आपको सबसे पहले काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपकी कामनेस, कॉन्फिडेंस के ऊपर आपकी तबीयत भी डिपेंड करेगी। 2 महीने है, 24 घंटे पढ़ाई करेंगे, मोटिव बहुत अच्छा है बेटा। स्ट्रेस इतना लोगे, आपका शरीर साथ नहीं देगा, बीमार हो जाओगे, ये भी तो नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो आपको स्ट्रेस इतना भी नहीं लेना है, बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना देना है, रेस्ट भी देनी है। एंड फाइनली जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा रखो। पूरा पढ़ लिया यार, रट्टा तो मार लिया मैंने, इसमें से आया ही नहीं तो क्या, आधा पड़ा हुआ वहीं पे भूल जाओगे। निगेटिव थॉट्स को अपने से कोसों दूर रखना है। बिलीव इन योरसेल्फ। अभी आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन क्या है बचा है? आइदर लेट इट हैपन, जो भी पड़ा है, जैसे भी पड़ा है, होगा सो होगा। अगर आप ये नहीं चाहते हो, देन मेक इट हैपन। अभी आपका कॉल है कि आपको क्या करना है। लेट इट हैपन, जो होगा सो देखा जाएगा, पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, या फिर 2 महीने बहुत जबरदस्त टाइम हाथ में है, पूरी जी जान लगा दो एंड मेक इट हैपन। एंड आई एंड वी द टीम ऑफ पीडब्ल्यू बिलीव इन यू। अगर आप सोचे हो तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए लाई है। आप पर्सनल हिसाब से, आपके टाइम टेबल के हिसाब से, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली कर सकते हो, बट इसको एक गाइडेंस के तौर पे आप ले सकते हो। और डेफिनेटली आप एक बहुत बढ़िया पढ़ाई जो है ये कंप्लीट कर सकते हो बिफोर योर जीपैट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।